हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज एक लेटर जारी किया गया फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा 19 अप्रैल 2023 को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे हुए कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ को लेकर के। और मैं ये बता दूं कि इस लेटर में ये लिखा गया है कि जो वर्तमान में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे हुए कर्मचारियों का जो 31 मार्च 2023 को जो कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो गया था, तो उसको आगे अप्रैल से आगे एक्सटेंड करवाने के लिए डिपार्टमेंट प्रपोजल भेज रहे हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट को। और वो प्रपोजल जो भेजने का जो फॉर्मूला था, जो भी उन्होंने मापदंड तय किए थे, उसी के अनुसार ही प्रपोजल तैयार करके फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजी जानी थी। लेकिन इस लेटर में ये लिखा गया है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम की जो पॉलिसी है 2022 की, उसके पैरा नंबर 5.2 और 5.3 में ये लिखा गया है कि जब कर्मचारियों का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है तो उसके लिए जो प्रपोजल तैयार की जाती है वो पैरा नंबर 5.2 और 5.3 के अनुसार प्रपोजल तैयार करके फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजी जाती है थ्रू प्रॉपर चैनल। तो वो जो डिपार्टमेंट प्रपोजल भेज रहे हैं वो पॉलिसी के अनुसार नहीं भेज रहे हैं, उसमें खामियां पाई गई है, कमियां पाई गई है, जिस कारण हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आगे रिन्यू नहीं हो पाया है। सरकार को दिक्कतें फेस रही है, प्रॉब्लम फेस कर रही है अभी फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो इस लेटर के थ्रू ये बताया कि भाई जो डिपार्टमेंट जो प्रपोजल भेज रहे हैं उनमें ये खामियां हैं, आप इन खामियों को दूर करें, दोबारा से प्रपोजल बना के भेजें। और इसमें ये भी लिखा गया है कि इस प्रकार बना के भेजें तो ही अप्रूवल दी जाएगी, नहीं तो कॉन्ट्रैक्चुअल को रिन्यूअल करने की अप्रूवल है वो नहीं दी जाएगी। तो आज की वीडियो में इस लेटर को पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या क्या खामियां रही हैं डिपार्टमेंट की तरफ से और क्या क्या इसमें सुझाव दिए गए हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ये लेटर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो लेटर जारी हुआ है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा फाइनेंस डिपार्टमेंट, और ये टू लिखा है, सभी को लिखा है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, कमिश्नर, आर लेवल कमिश्नर, वाइस चांसलर, ये पूरे हरियाणा में लिखा है सभी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को। और इसकी जो डेट है 19 अप्रैल 2023, आज ही लेटर जारी हुआ है। सब्जेक्ट है इसका गाइडलाइन फॉर सेंडिंग दी प्रपोजल, गाइडलाइन है फॉर सेंडिंग भेजने के लिए दी प्रपोजल को कैसे भेजें टू फाइनेंस डिपार्टमेंट को, टू एंगेज कॉन्ट्रैक्चुअल मैन पावर को एंगेज करने के लिए थ्रू एचकेआरएन के थ्रू, एंड टू प्रोवाइड द प्रेजेंट स्टेट्स ऑफ रेगुलर एंड कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़। और साथ में रेगुलर और कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ का उसी डिपार्टमेंट का प्रेजेंट का स्टेट्स भी मांगा गया है। क्या है स्टेट्स वो आगे हम जानेंगे, आगे हम पढ़ेंगे। पहले इसको सर पब्लिक मैडम, आई एम डायरेक्टेड टू इनवाइट यूअर अटेंशन। इसका अर्थ ये बनता है, ऑफिशियल लैंग्वेज है ये, आई एम डायरेक्टेड, यानी जो लेटर पे जिन्हें साइन किया, जिसने निकाला है वो निर्देशित हुआ है, उसको आदेश दिए गए हैं टू इनवाइट, आपका ध्यान मंगवाने के लिए, इनवाइट यूअर अटेंशन, आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए, टूवर्ड की ओर, किसकी ओर, डिप्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल पर्सनस पॉलिसी 2022, कि आपका ध्यान जो डिप्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्चुअल पर्सन थी एचकेएनएल की 2022 की, आपका ध्यान उसकी तरफ आकर्षित करते हुए करते हैं। और पॉलिसी कौन सी है, इशूड बाय दी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, वाइड नंबर ये लिखा हुआ जो 16/91/2021 3GS2 डेटेड 30/6/2022 के अनुसार, एज पर द प्रोविजन कंटेंट्स इन द पैरा नंबर 5.2 एंड 5.3 ऑफ द पॉलिसी। ये लिखा है एज पर प्रोविजन, कि प्रोविज़न के अनुसार कंटेंट्स द पैरा, कि जो प्रोविज़न कंटेन किए गए हैं पैरा नंबर 5.2 और 5.3 में पॉलिसी के, फॉर एंगेजमेंट ऑफ आउटसोर्सिंग स्टाफ को एंगेज करने के लिए थ्रू हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड, हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के थ्रू आउटसोर्सिंग जो स्टाफ को एंगेज करने के लिए जो नियम है, जो प्रोविज़न है, जो 5.12 और 5.3 यू डिप्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्चुअल पर्सन पॉलिसी 2022 का, वो क्या है, आगे देखो मैं लिखा हुआ प्रायर अप्रूवल को होता है, पहले लेनी पड़ेगी आपको अप्रूवल, अनुमति। प्रायर अप्रूवल को पूर्व अनुमति बोलते हैं हिंदी में, प्रायर अप्रूवल ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट की प्रायर अप्रूवल, पहले फाइनेंस डिपार्टमेंट से आपने अप्रूवल लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको आगे एक्सटेंड किया जाएगा। आगे क्या लिखा है, प्रायर अप्रूवल ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट
कंसर्न इज मैंडेटरी, यानी कि जो प्रायर अप्रूवल है फाइनेंस डिपार्टमेंट की, वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज के थ्रू, उसी डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी के थ्रू लेनी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है। यानी मैंडेटरी का अर्थ होता है भाई वो कंपलसरी है, वो तो लेनी ही लेनी पड़ेगी, उसके बिना कुछ नहीं है। तो ये है, इसमें ये लिखा गया है कि जो पॉलिसी का जो पैरा है, पैरा नंबर 5.2 और 5.3, उसमें ये लिखा गया है कि जो फाइनेंस डिपार्टमेंट की अप्रूवल लेनी मैंडेटरी है, और वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी के थ्रू। एडमिनिस्ट्रेटिव होता है जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के भी ऊपर होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव उसको एडमिनिस्ट्रेटिव बोलते हैं उसको, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी। तो वो इसको लेता है। आगे क्या लिखा है इसमें, हाउएवर, जबकि हाउएवर हालांकि क्या हो रहा है, प्रपोजल आर बीइंग रिसीव्ड, प्रपोजल रिसीव की जा रही हैं इन फाइनेंस डिपार्टमेंट। आगे लिखा इन फाइनेंस डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट में अप्रूवल रिसीव की जा रही हैं। आगे लिखा विदाउट collaborating the present state of regular and contractual employees working through हरियाणा कौशल रोजगार निगम, कि ये कह रहे हैं कि जो प्रपोजल्स रिसीव हो रही हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में थ्रू कोलैबोरेटिंग द प्रेजेंट, वो विदाउट डाटा भेजें। प्रेजेंट जो डाटा है रेगुलर और कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ का, वो प्रेजेंट का डाटा नहीं भेजा जा रहा है, वैसे ही इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही है, और अप्रूवल जो है, जो प्रपोजल है जो वो भेजी जा रही है फाइनेंस डिपार्टमेंट, और फाइनेंस डिपार्टमेंट उनको प्राप्त कर रहा है। उसमें कोई भी किसी तरह का प्रेजेंट स्टेट से रेगुलर और कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ का नहीं दिया गया है। और क्या है, वर्किंग थ्रू हरियाणा कौशल रोजगार निगम, जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत है अंडर वेरियस लेवल, कई लेवलों में। जैसे लेवल उसमें 2-3 लेवल है, लेवल 1, लेवल 2, वो स्किल्ड, अनस्किल्ड, हाई स्किल्ड, इस तरह के लेवल है वो। और ओब्लिक आउटसोर्सिंग पार्ट 2, अगर आप पार्ट 2 में लगे थे तो ओब्लिक हार्ट्रोन या हार्ट्रोन के थ्रू लगे, और एनी सोर्स ऑफ डिपार्टमेंट, ये है। समझ गए यहाँ तक। अब दूसरा पैरा देखते हैं। इसमें तो इनमें खामियाँ बता दी। अब दूसरा पैरा में ये बताएगा कि भाई आपने क्या क्या करना था। देख आगे दूसरा पैरा, इट इज़ एडवाइज्ड, ये सलाह दी जाती है, दैट की वाहिल सेंडिंग द प्रपोजल इन फाइनेंस डिपार्टमेंट, कि जब आप प्रपोजल फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजते हो, डिपार्टमेंट एक्सपेंडिचर, कंट्रोलर ब्रांच, बोर्ड, कॉरपोरेशन, HBFC ब्रांच, सभी फाइनेंस डिपार्टमेंट जो इसको भेजते हैं थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज, आपके डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी को के थ्रू भेजते हैं, फॉर एंगेजिंग मैन पावर थ्रू हरियाणा कौशल रोजगार निगम, और हरियाणा रोजगार निगम के तहत जो कर्मचारियों को हायर करने के लिए आप जो भेजते हैं प्रपोजल, वो आ गया है। इट शुड कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, उस प्रपोजल में ये इन्फॉर्मेशन कंटेन होनी चाहिए, उसमें मौजूद होनी चाहिए। क्या है वो? पहली, प्रेजेंट स्टेटस ऑफ रेगुलर एंड कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ ऑफ डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन, कि आपके डिपार्टमेंट में रेगुलर और कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ का डाटा आपने उसमें देना है। रेगुलर इतने हैं और कॉन्ट्रेक्चुअल इतने हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल हैं तो वो किस किस तहत लगे हैं, हार्ट्रोन से लगे हैं, HKNL से लगे हैं, 800 से लगे हैं, वो देना है पहला ये। दूसरा है डिटेल ऑफ सैंक्शन पोस्ट, अपनी डिटेल देनी है सैंक्शन पोस्टों की। फिलअप पोस्ट, कितनी पोस्टें भरी हैं। वैकेंट पोस्ट एंड डिटेल्स ऑफ पर्सनस ऑलरेडी एंगेज्ड थ्रू हरियाणा कौशल रोजगार निगम, कि इस उन पोस्टों में से कितनी पोस्ट ऐसी हैं जो ऑलरेडी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत भरी हुई है। अंडर वेरियस लेवल, कौन कौन सा लेवल है, लेवल 1, 2, 3, ओब्लिक आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2, हार्ट्रोन की पॉलिसी, और एनी अदर सोर्स एज पर एनक्लोज्ड परफॉर्मा, कि जो एज पर एनक्लोज्ड परफॉर्मा के परफॉर्मा एक एनक्लोज किया गया, साथ में टच किया गया, उसके अनुसार आपने इन्फॉर्मेशन देनी है। ऑलरेडी मैंशनड इन नॉमन कल्चर ऑफ द पोस्ट, आपने नॉमन कल्चर भी देना है पोस्ट का क्या है, और पोस्ट का नेम होता है नॉमन कल्चर, और आपने ये भी देना है इन ग्रुप A, B, C, D, व ग्रुप A में है, B में, C, D है, अलग अलग दिया वो, विद ए सर्टिफिकेट ड्यूली साइंड बाय द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, और साथ में एक ड्यूली साइंड भी एक सर्टिफिकेट भी चाहिए उसका, भाई इतने आदमी कार्यरत है डिपार्टमेंट। ये ऐसे ऐसे मांगा गया, इसमें ये चीज़ें होनी चाहिए। एक परफॉर्मा भी है वो बाद में आपने दिखाऊंगा मैं, उस परफॉर्मे के अनुसार इन्फॉर्मेशन मांगी गई है। आगे तीसरा है इसमें फर्दर, इट इज़ ऑल्सो एडवाइज्ड, यह भी एडवाइज की जाती है, दैट इंडेंट ऑन द पोर्टल ऑफ हरियाणा कौशल रोजगार निगम फॉर एंगेजिंग मैन कॉन्ट्रेक्चुअल मैन पावर शुड बी अपलोडेड ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग द नेसेसरी अप्रूवल फ्रॉम द फाइनेंस डिपार्टमेंट, कि ये है कि आपको यह भी सलाह दी जाती है कि जो इंडेंट आप कर्मचारियों को चढ़ाते हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम की साइट पर, आपने ये कर्मचारियों को आगे बढ़ाने के लिए, तो वो फाइनेंस डिपार्टमेंट की अप्रूवल के बाद ही चढ़ाना है। फाइनेंस डिपार्टमेंट जब अप्रूवल दे देगा तो उसके बाद वो साइट पर अपडेट करेंगे, भाई ये कर्मचारियों को आगे एक्सटेंड किया जाता है।
इसमें ये दिया जाता है, बाद में करना पहले नहीं करना, ये डिपार्टमेंटों को इन्होंने गाइडलाइन जारी की है। चौथा पॉइंट है इसमें, इट इज़ रिक्वेस्टेड टू कंप्लाई विद द इंस्ट्रक्शन स्क्रोपुलोजली, यानी आज जो इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है उनको कंप्लाई करें, उसको लागू करें। और इन केस एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट एंड बोर्ड एंड कॉरपोरेशंस आर फेल्ड टू अबाइड बाय दिस इंस्ट्रक्शन, कि अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स बोर्ड कॉरपोरेशन फेल हो जाता है इस इंस्ट्रक्शन पर के अनुसार प्रपोजल ना भेजने में, तो क्या होगा, दी प्रपोजल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन फॉर एंगेजिंग मैन पावर थ्रू हरियाणा कौशल रोजगार निगम ओब्लिक क्रिएशन ऑफ न्यू पोस्ट ETC विल नॉट बी इंटरटेन्ड बाय द डिपार्टमेंट, कि उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट उसको मान्य नहीं करेगा, उस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करेगा जब तक आप पूरी तरह से इंफॉर्मेशन प्रपोजल नहीं भेजते हैं इसके अनुसार। अब मैं आपको लास्ट में दिखा देता हूँ, और मैं इसका मैं एक बार बता देता हूँ। इसमें ये दिया गया है कि जो डिपार्टमेंट जो इन्फॉर्मेशन प्रपोजल भेज रहे हैं कर्मचारियों के रिन्यूअल वास्ते, वो प्रॉपर उसमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, जबकि पूरी इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए। इतनी कर्मचारी रेगुलर हैं, इतने कॉन्ट्रेक्चुअल हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल है तो कितने दिन से कार्यरत है, उनकी कितनी सैलरी बनती है, पूरी प्रपोजल भेजनी होती है, वो इसमें मांगी गई है। ये परफॉर्मा आप जो देख रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा बदल देता हूँ, ये आ गया स्क्रीन पर, आप देख रहे हैं। इसमें जो पहला जो दिया हुआ है ऑप्शन, इसमें सभी हैं, ग्रुप A B C D के अलग अलग कॉलम है। मैं ग्रुप A का बता देता हूँ, B का भी, C का भी, D का भी सेम ही है। ग्रुप चलो A के तो कम मिलेंगे, आप हम इसका ले लेते हैं, ग्रुप C का ले लेते हैं। चलो ग्रुप C, टोटल नंबर ऑफ सैंक्शन पोस्ट एज पर ई पोस्ट, कि ये पहला ही है इसमें ग्रुप C में, कि टोटल सैंक्शन पोस्ट कितनी है वहाँ पर, और इसमें ये लिखा हुआ है एज पर ई पोस्ट। ई पोस्ट यानी ऑनलाइन कितनी चढ़ी हुई है सैंक्शन पोस्ट, जो ऑनलाइन सर्विस बुक है उसमें। दूसरा पॉइंट है टोटल नंबर ऑफ फील्ड ऑफ पोस्ट, टोटल पोस्ट फील्ड कितनी है उनमें से रेगुलर की, और नीचे लिखा हुआ मंथली एक्सपेंडिचर इन लाख, और मंथली एक्सपेंडिचर लिखना उनमें लाख में, भाई इतने लाख बनती है, इतने बनती है नीचे। तीसरा पॉइंट है टोटल नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट, इसमें ये भी लिखना टोटल भाई उतनी पोस्टां वैकेंट हैं। अगला पॉइंट है इसमें नंबर ऑफ मैन पावर एंगेज्ड थ्रू हरियाणा कौशल रोजगार निगम लेवल 1st 2nd 3rd, वही आ गया लेवल। इसमें लिखा हो कि आपने जो वैकेंट पोस्ट है उनमें से कितनी पोस्टें ऐसी हैं जो HKRN के थ्रू लगाई हुई हैं, और उनमें से लेवल 1st 2nd 3rd में कितनी कितनी पोस्टें आपने लगाई हुई हैं उनमें से। और मंथली एक्सपेंडिचर, इनका भी आपने देना, भाई इतना खर्च इनका होता है मंथली नीचे। अगला है नंबर ऑफ मैन पावर एंगेज्ड अंडर आउटसोर्सिंग पार्ट 2, कि आपने आउटसोर्सिंग पार्ट 2 में कितनी पोस्टें लगाई है उनमें, और वही मंथली एक्सपेंडिचर देना लाख में, और कब इनका मंथली भाई एक महीने में इनकी इतनी सैलरी बनती है, इतना खर्च होता है। अगला आ गया टोटल नंबर ऑफ मैन पावर एंगेज्ड अंडर IT पॉलिसी। IT पॉलिसी में ये हार्ट्रॉन वाले आ गए, हार्ट्रॉन के थ्रू लगते हैं, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी बोलते हैं इसको। ये मंथली एक्सपेंडिचर, इसमें भी मंथली एक्सपेंडिचर मांगा गया है, इतने लाख इनकी सैलरी दी जाती है, और टोटल इसमें पोस्टों देनी है, नंबरिंग, भाई इतनी पोस्टें हमने फिल की हुई हैं हार्ट्रॉन के थ्रू। अगला आ गया टोटल नंबर ऑफ मैन पावर ड्राइंग सैलरी, कि टोटल जो मैन पावर जो ली गई है वो इसमें लिखा है हॉनोरेरियम, कॉन्टेंजेंसी सेंटर स्कीम, मेंटेन मैन पावर, जितने भी सारे टोटल मिला के, और पार्ट टाइम वर्कर और अदर भी, वो कितनी सैलरी ले, टोटल नंबर देना उनका, और टोटल सैलरी देनी है, भाई इतनी सैलरी उनकी बनती है मंथली, ये आ गया। और अगला दिया हुआ इसमें टोटल नंबर ऑफ मैन पावर एंगेज्ड अंडर डिपोज्ड वर्क इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, इसमें जो वो पोस्टें हैं जो कुछ वर्क होता है कुछ समय के लिए, उसके बाद उनको हटा दिया जाता है, वो कितनी पोस्टें जो लगाई हुई हैं वो इसमें देना होता है, और उसमें साथ ही में मंथली एक्सपेंडिचर भी इसका, भाई कितना उनका मंथली खर्च होता है। फिर आगे सैलरी बीइंग पेड फ्रॉम दी अदर सोर्स, अगर आप सैलरी कोई अदर सोर्स से पे कर रहे हैं तो वो भी उसमें देनी है, भाई इतनी सैलरी किसी कई डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जिनके पर्सनली उनकी आय होती है, इनकम होती है, उनमें से वो सैलरी दे देते हैं। बोर्ड है जैसे भिवानी बोर्ड है इसी तरह, तो उन्हें भी अलग से इसमें मेंशन करना है कि उनका इतना मंथली है जो एक्सपेंडिचर हम करते हैं अलग से। तो ये इन्फॉर्मेशन है जो पूरी आज इन्फॉर्मेशन जो आपको दी गई है, और जो लेटर आज ही जारी हुआ है जो उसने जारी किया फाइनेंस डिपार्टमेंट ने, तो आपके इन्फॉर्मेशन पहुँची। अगर कोई डाउट है अब भी तो आप कमेंट कीजिए, कोशिश करेंगे हम आपका आंसर देंगे। और अगर आपने चैनल अच्छा लगा है, वीडियो अच्छी लगी है, समझाने का तरीका अच्छा लगा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।